तो ये तस्वीर बांग्लादेश के गोपालगंज इलाके की है। जिहादियों की बर्बरता के खिलाफ हजारों हिंदू सड़कों पर उतर गए हैं। ये प्रदर्शनकारियों की ओर से उपद्रवियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। हिंसा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे, साथ ही ये मांग कर रहे हैं कि आखिर कैसे बर्बरता से दो चार होना पड़ रहा है, सुरक्षा कब तक मिलेगी। जिस तरीके से बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हिंदुओं की ओर से, दरअसल बीते कुछ दिनों में बांग्लादेश का दरअसल यही हाल है, जहां पे दुनिया भर के कई देश ऐसे हैं जो इन तस्वीरों को देख करके चिंता जाहिर कर रहे हैं। प्रदर्शन किया जा रहा है, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे न्यूयॉर्क की सड़कें हों। इसके अलावा अगर बात करें हम तो भारत में भी तमाम जो नेता है, तमाम जो जगह है, वहां पे नारेबाजी की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है, चिंता जाहिर की जा रही है कि आखिर बांग्लादेश के भविष्य में सिर्फ भय क्यों है, चिंता क्यों है। और दूसरी तस्वीर बांग्लादेश के नरेल इलाके की है। यहाँ डीएम दफ्तर के बाद हजारों की संख्या में हिंदू समुदाय के लोग जमा हो गए और नारेबाजी की जा रही है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नरेल की, जो बांग्लादेश के डीएम कार्यालय के बाहर की तस्वीर है। यहाँ पे डीएम कार्यालय के बाहर जो हजारों हिंदू है वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। जगह जगह पर यही हाल है, जहाँ पर हिंदुओं को जो भी अपने आसपास के इलाके मिल रहे हैं, जो जिम्मेदार लोगों के दफ्तर दिखाई दे रहे हैं, वहां पर जाकर के जो हिंदू है प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, साथ ही साथ सुरक्षा की मांग कर रही है। सुरक्षा दरअसल इस लिहाज से क्योंकि बांग्लादेश के जो उपद्रवी बल्कि इनको मैं आतंकी कहूंगी, नरसंहार करने वाले कहूंगी, इनकी ओर से जानबूझ करके हिंदू बस्तियों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू गांवों को टारगेट किया जा रहा है और टारगेट करते हुए महिलाओं की आबरू को यहाँ पे नस्तेनाबूद किया जा रहा है। इनके घर जलाए जा रहे हैं, गाड़ियां तोड़ी जा रही है, टारगेट किया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं और कुछ ऐसे हालात पूरे बांग्लादेश में दिखाई दे रहे हैं। तो दो अलग अलग इलाकों की तस्वीर आपको नामिका ने दिखाई और गाय बांधा जो एक और इलाका है बांग्लादेश का, वहां से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जो हिंदू हैं अल्पसंख्यक सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज करा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। क्योंकि नई सरकार आ चुकी है, अंतरिम सरकार आ चुकी है, लेकिन इस दौरान भी हिंसा की तस्वीरें आम हो गई है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों को आग के हवाले किया जा रहा है, यहाँ तक कि बहन बेटियों के साथ भी खिलवाड़ करने की तस्वीरें सामने आई हैं। हिंदू लगातार अब प्रदर्शन कर रहे हैं, मुखर होकर अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। गाय बांधा बांग्लादेश की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 3 अलग अलग जगहों पर हिंदू बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में अब सड़कों पर उतर आए हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर नई सरकार कर क्या रही है। तो तस्वीरें हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। बांग्लादेश की सरकार भले ही माफी मांग रही है, लेकिन जिहादियों पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। पंचागढ़ से लेकर के तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया है, जानबूझ के उनके घरों को आग लगाई जा रही है, टारगेट किया जा रहा है और सरकार जो है सिर्फ माफी मांग करके अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। लेकिन जबकि तस्वीर दिखा रहे हैं आपको पंचागढ़ की, हम पंचागढ़ बांग्लादेश की, जहां पे उपद्रवियों ने हिंदुओं के घर को आग के हवाले कर दिया है। देखिए पूरे के पूरे जो कॉलोनी है उसको आग के हवाले कर दिया गया है और शायद यही वजह है कि अब गृह सलाहकार को सामने आकर के माफी मांगनी पड़ रही है और स्वीकार करना पड़ रहा है कि हिंदुओं को सुरक्षा देने में उनकी सरकार नाकाम रही है। जो अंतरिम सरकार है उनकी ओर से माफी मांगी जा रही है, लेकिन सिर्फ क्या माफी मांगने से बात बन जाएगी? क्या जो जिंदगियां चली गई क्या वो लौट करके आ जाएंगी? जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, जो हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है, वो यहाँ पर जो बताने के लिए काफी है। हालांकि जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, दिखा रहे तस्वीर शिवबाड़ी की, जहाँ पे शिवबाड़ी में हिंदुओं का प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। इसके पहले हमने दिखाया आपको नरेल का इलाका, गाईबांधा का इलाका, अब दिखा रहे हैं आपको शिवबाड़ी का ये इलाका, खुलना का इलाका। तो देखिए जो खुलना का इलाका है, यहाँ पर हजारों की संख्या में जो हिंदू है वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तस्वीर वो भी है जहाँ पर पंचगढ़ा में हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। तो वही तस्वीर खुलना बांग्लादेश की है, जहाँ पे शिवबाड़ी में हिंदुओं की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, सुरक्षा की मांग की जा रही है, नाराजगी जाहिर की जा रही है और पूरी दुनिया ये तस्वीर देख रही है और परेशान हो रही है, चिंता जाहिर कर रही है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा? आखिर ये उपद्रवी कब तक खुलेआम बांग्लादेश में घूम घूम कर हिंदुओं को टारगेट करते रहेंगे, उनके घर को आग के हवाले करते रहेंगे? उनकी जान इतनी सस्ती क्यों हो गई है बांग्लादेश में? ये सवाल बना हुआ है और शायद यही वजह है कि जो हिंदू है बांग्लादेश में जगह जगह पे खड़े होकर के प्रदर्शन कर रहे। सलोनी बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। अब गोपालगंज बांग्लादेश की तस्वीरें देखिए, महिलाएं भी सड़कों पर उतरी हुई हैं और वो पूछ रही हैं कि क्या हिंदुओं को जीने का हक नहीं है? ये बड़ी बात है। तस्वीरों के जरिए वो सवाल खड़े कर रही हैं और पूछ रही हैं कि आखिर
बांग्लादेश में क्या हिंदुओं को रहने का हक नहीं है? हजारों हिंदुओं का ये विरोध प्रदर्शन आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अलग अलग इलाकों में लगातार अब अपनी आवाज बुलंद करके हक अपना मांग रहे हैं, रहने का हक मांग रहे हैं, जीने का हक मांग रहे हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने कामकाज संभाल लिया है, सत्ता तो संभाल ली, लेकिन आपको याद होगा शेख हसीना के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी गई थी वो आरक्षण को लेकर छेड़ी गई थी, और कब ये मुहिम हिंदू विरोधी दंगों में तब्दील हो गई ये कोई समझ नहीं पाया। और अभी जो नई सरकार है मोहम्मद यूनुस की सरकार, वो सिर्फ मुस्लिम कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बनती नजर आ रही है, क्योंकि अभी भी वहां से इसी तरह की तस्वीरें, हिंदुओं को टारगेट करने की तस्वीरें सामने आ रही। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में क्यों नहीं रुक रहा हिंदुओं का नरसंहार? दंगाइयों पर क्यों एक्शन नहीं ले रही यूनुस सरकार? सत्ता संभालने के बाद क्यों खामोश हो गए मोहम्मद यूनुस? बांग्लादेश में सत्ता की कमान संभालने वाले मोहम्मद यूनुस का असली चेहरा सामने आने लगा है। देश में हिंदू विरोधी हिंसा जारी है, लेकिन यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मोहम्मद यूनुस के पास है तो सिर्फ जुबानी जमा खर्च, जिसका कोई फायदा डर के साए में जी रहे बंगाली हिंदुओं को नहीं मिल रहा। सत्ता की कमान संभालने से पहले ही यूनुस ने खुद को उदारवादी दिखाना शुरू कर दिया था। हमारे ऊपर विश्वास रखें, हमारे ऊपर भरोसा रखें, ताली निश्चित करें যে দেশে কোনো জায়গায় কারো উপরে হামলা হবে না। এটা আমাদের প্রথম দায়িত্ব। এটা যদি আমি করতে না পারি, এটা আমার কথা যদি না শুনেন আপনারা, তাহলে আমার প্রয়োজন এখানে নাই। আমাকে বিদায় দেন, আমি আমার কাজে থাকি, সেখানে আমি ব্যস্ত থাকি। हिंदू विरोधी हिंसा तो अपनी जगह है, लेकिन सरकार की कमान संभालते ही यूनुस का एक और रूप देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में यूनुस के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, लेकिन अब उनके सत्ता प्रमुख बनने के बाद एक एक कर सारे मामले खत्म किए जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस अब तक 2 मामलों में बरी हो चुके हैं। करप्शन के केस में भ्रष्टाचार विरोधी आयोग उन्हें बरी कर चुका है। वहीं ढाका की अदालत ने भी दूसरे मामले में उन्हें राहत दे दी है। श्रम कानूनों से जुड़े केस में 3 सहयोगियों के साथ बरी कर दिया गया है। मतलब साफ है, सत्ता में आते ही मोहम्मद यूनुस का चेहरा बदल गया। पहले उन्होंने कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए, फिर अपने खिलाफ जारी मुकदमों को निपटाने में जुट गए। लगता है बांग्लादेश में शांति स्थापित करना उनके एजेंडे में काफी पीछे है। अब सवाल है कि आखिर यूनुस का नाम अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में कैसे सामने आया? वो क्या खास बात है जो देश से बाहर रह रहे यूनुस को आनन फानन में बुलाकर सत्ता की कमान सौंपी गई? बांग्लादेश पर नजर रखने वाले जानकार लोग इस घटनाक्रम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आंदोलनकारी छात्रों ने यूनुस का ही नाम क्यों लिया? देश से बाहर रह रहे यूनुस तुरंत क्यों ढाका लौट आए? मुस्लिम कट्टरपंथियों ने भी यूनुस का समर्थन किया। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश भी यूनुस के साथ क्यों खड़े हैं? यूनुस ने अपनी सरकार में कट्टरपंथियों को क्यों जगह दी? क्या यूनुस को तख्ता पलट की साजिश की जानकारी थी? क्या यूनुस सरकार किसी महाशक्ति की कठपुतली है? हिंदू विरोधी हिंसा करने वालों पर नर्म क्यों है यूनुस? भारत के साथ रिश्तों पर चुप क्यों है मोहम्मद यूनुस? मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री हैं, लेकिन काफी बरसों से वो बांग्लादेश से बाहर रह रहे थे। बांग्लादेश में उनके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज है। जाहिर सी बात है उनका बांग्लादेश वापस लौटने का कोई प्लान नहीं रहा होगा, लेकिन रातों रात उनका बांग्लादेश लौटकर सरकार की कमान संभाल लेना लोगों के मन में शक पैदा कर रहा है। वहीं हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर पहले सख्ती दिखाना, फिर नर्म पड़ जाना कहीं न कहीं उनके कट्टरपंथियों के साथ उनके रिश्तों की भी गवाही दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।